सिख समुदाय की तादाद हिंदुस्तान में 1 करोड़ और उनके पास एक मुख्यमंत्री है। ईसाइयों की तादाद हिंदुस्तान में 3 करोड़, उनके पास 4 मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो तादाद है वो 35 करोड़ के करीब है लगभग, लेकिन कोई मुख्यमंत्री मुसलमानों के पास नहीं है। कोई मुस्लिम इंडिया के अंदर पूरे किसी भी राज्य में कहीं पर भी कोई मुस्लिम जो है वो मुख्यमंत्री नहीं है। मालूम है आपको उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है? यूनिटी इज द लाइफ, डाइवर्सिटी इज द डेथ। यूनिटी इत्तेफाक होता है, डाइवर्सिटी इख्तलाफ वो मौत हुआ करती है। तो आज जो डाइवर्सिटी का शिकार है वो बड़ी तादाद में मुसलमान है, एकता नहीं है मुसलमानों के पास। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के जो चुनाव है वो चल रहे हैं। 4 मई को पहला चरण हो चुका है। अब आप देखिएगा, जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वहां जब इलेक्शन की बात आती है, चुनाव की बात आती है, चेयरमैनी के पद पर लड़ने की बात आती है, तो एक ही शहर के अंदर, एक ही कस्बे के अंदर 15 या 20 मुसलमानों की तादाद होती है जो चुनाव में खड़े होते हैं। बिरादरी पक्ष को लेकर कुछ वोटिंग करते हैं, दोस्ती को लेकर कुछ जो है वोटिंग करते हैं, कुछ एजुकेशन को लेकर वोटिंग करते हैं। कुछ ऐसे हमारे मुसलमान हैं जो दादागिरी को देखते हैं तो उसे वोट दिया करते हैं, कुछ पैसे दौलत शोहरत को देखते हैं तो वोट देते हैं। यानी कि वो बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा कोई रहनुमा नहीं, फिर हम कहते हैं कोई हमारा रहबर नहीं, फिर हम कहते हैं कि हमारा कोई कायद नहीं, हमारी रहनुमाई करने वाला नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं, हमारी जमानत कराने वाला नहीं, हमारी बात जो है वो पुलिस प्रशासन के सामने रखने वाला नहीं, हमारे मजबूती के साथ आगे का रास्ता दिखाने वाला नहीं। क्योंकि आज मुसलमानों के पास जो है ना तो एजुकेशन है, ना सियासत है, और ना इनके पास ताकत है, ना पावर है। हर एक मैदान में मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं। 4 मई को पहला चरण हो चुका है, लेकिन 11 मई को दूसरा चरण होना उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा एक खुद का सर्वे मैंने किया कि जहां मुस्लिम शहर है जो, वहां पर 15-20 तो मुस्लिम खड़े हैं, वहीं पर एक भाजपा का कैंडिडेट खड़ा है। हम कहते हैं कि भाजपा जीतती कैसे है? फिर हम कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ी थी साहब, मशीनों में गड़बड़ी थी साहब, ईवीएम में जो है वो गड़बड़ी है। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। बस सारा का सारा ठीक रहा, वो हम जो है ईवीएम पर वोट देते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबा में झांककर नहीं देखते हैं। हम नहीं देखते हैं कि मुसलमान कितना डिवाइड हुआ, कितने लोग खड़े हुए और हमने किधर किधर वोटिंग करी, बिरादरी को लेकर और न जाने किन किन मुद्दों को लेकर हम वोटिंग कर देते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर हम आते नहीं हैं। हम कहते वो अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, जितने खड़े होते सब अच्छे और सबको वोट दे दिया जाता है, लेकिन उन सब अच्छों में से कोई भी जीत नहीं पाता है। तो ये याद रखें, हम जब अपना कायद, अपना जो रहनुमा है उसे मजबूती के साथ नहीं चुनेंगे तो हमारी कौन रहनुमाई करेगा? इसलिए मुसलमानों की सियासत जो है, राजनीति जो है, वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है। कोई वकार, कोई ओहदा, कोई मनसब जो है राजनीति के अंदर, कोई ओहदा हमारे पास नहीं है। हम फेल हैं हर मैदान में। हर एक बंदा जिसे पसंद करता है उसी के कसीदे पढ़ता है, उसी को वोटिंग करने की वो अपील करता है। 15 जगह हम बट जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, एक बंदा जो अकेला खड़ा है, तनहा खड़ा है, वो तो जीत के निकल जाएगा। फिर हम जो है वो फिर सत्ता को दोषी ठहराते हैं, हम ईवीएम को, मशीनों को दोषी ठहराते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। तो देखिए, जरूरत इस बात की है, जो आज हमारी एक पहचान हो चुकी है, जुम्मन चाचा, जुम्मा चाचा, इस तरह से राजनीति में हमारा नाम लिया जाता है। एक लड़के ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, वो मैंने देखी, उसने सारी हकीकत को जो है उजागर कर दिया। उसने कहा कि हमारा जो काम है वो राजनीति में दरी बिछाना है, वो हमारा काम जो है वो इश्तहार लगाना है, पंपलेट चिपकाना है, जगह जगह गली गली मोहल्ले में नारे लगाना, पीछे फिरना है, यही बस हमारा काम रह गया है। और आप देखें, ये जो नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं ना चेयरमैनी पद के लिए, उसमें आप देखें कितना रिश्वत चल रहा है,
कितनी मतलब फजूल खर्ची हो रही है। अरे मुसलमान होने के बाद रिश्वत आप ले रहे हो, तो आपके वोट की क्या वैल्यू रही, क्या वक्त आपकी रही, क्या आप किसी से आप विकास करा पाओगे, क्या आप अपना मुद्दा उसके सामने रख पाओगे। जो चेयरमैन पद के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्च करके उस कुर्सी को हासिल करेगा, वो तो आराम से उस पर खर्राटे मारेगा भाई, वो तो सोएगा, वो विकास नहीं करेगा। वो आपकी गली मोहल्ले के खड़ंजे या सड़क को नहीं देखेगा, आपके मोहल्ले की लाइट को नहीं देखेगा, क्योंकि उसने पैसा देके आपका वोट खरीदा है। इसलिए क्योंकि एक पावर जो है वोटर की वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि चुनाव से पहले नेता हमारे कदमों में, चुनाव के बाद हम नेताओं के कदमों में। वजह क्या, वजह ही है कि हमने नोट ले लिया, उसके बाद हम वोट देते हैं। तो राजनीति को राजनीति के हिसाब से समझिएगा और अपना कायद जो है वो मजबूती के साथ चुनिएगा। क्योंकि हकीकत यह कि ना हम खंजर ना तलवार बनाने वाले हैं, ना हम नैनो कार बनाने वाले हैं। नेता लोग झुककर मिलते हैं हमसे हमारे भाई, क्योंकि हम ही तो हैं जो सरकार बनाने वाले हैं। तो वजह यही है। तो हमें इस बात पर गौर फिक्र करना निहायत जरूरी है। अगर 15 खड़े हैं तो उनमें से एक का चुनाव करें आप, सही माना में जो आपको लगता हो कि ये कौम का हमदर्द होगा। अगर वो गुंडा है तो गुंडे के पीछे ना जाए, पैसे वाले के पीछे ना जाए, बल्कि उसके पीछे जाएं जो एक आम आदमी, आम नागरिक के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होने वाला हो, आपकी बात को सुनने वाला हो, आपके मुद्दों को उठाने वाला हो, आपके विकास के बारे में सोचने वाला हो, आपकी शिक्षा और तालीम के बारे में सोचने वाला हो। उसको आप ना चुने जो आपका खाली नाम ले ले तो आप फूल जाते हैं। किसी का नाम कोई ले ले, अरे साहब मेरा नाम लिया है, अब मैं तो कहीं जाने वाला ही नहीं, वही मेरा अच्छा चेयरमैन, वही मेरा अच्छा कैंडिडेट। तो इस बात को समझे, सोचे कि राजनीति हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारी राजनीति बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी है। हालांकि हमें उलमा को आगे करना चाहिए, लेकिन हम उलमा को जो है वो पीछे कर देते हैं। कहते हैं ये मुसल्ले पर ये अच्छे हैं, राजनीति में अच्छे नहीं। राजनीति गंदी चीज है और गुंडे मवालियों का काम रह गया, ये कह के जो दामन छुड़ाते। लेकिन गलत सोच है, गलत आपकी जहनियत है, इसे बदलना होगा। तालीम याफ्ता लोग, एजुकेटेड लोग जो है उनको आप चुने, जो आपका काम करें, विकास करें, शिक्षा का काम करें, आपके शहर को, आपके कस्बे को तरक्की दें, उन्नति दें, वहां के रोड, बिजली, लाइट, ये तमाम पानी, ये तमाम सुविधा अच्छे से कर सके और रिश्वत ना लें। हमने देखा कि लोग बुर्का बांट रहे हैं, लोग जो है पैसा बांट रहे हैं, लोग कपड़े बांट रहे हैं, लोग सोने की लौंग बांट रहे हैं। मैंने देखा बहुत सी जगह, मुझे पता चला है कि फला साहब ने सोने के जो नाक के फूल होते हैं लेडीज, वो भी बांटे, बुर्के बांटे, कपड़े बांटे, पैसा बांटा, मिठाइयां, बहुत ज्यादा जो है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर एक काम करने की कोशिश करते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन आप अगर खुददार हैं तो आप किसी से कोई चीज ना लें, बल्कि आप कहें कि वोट हमारा उसी पे जाएगा जो हमारे मुद्दों को सुनेगा, हमारे मुद्दों की बात करेगा, हमारा विकास करेगा। तो ऐसे को हम चुनना चाहिए। और जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं वहां जाहिर सी बात है, ऐसे रिकॉर्ड मेरे भाई, आज तक वहां मुस्लिम चेयरमैन नहीं बना, वहां जो है अध्यक्ष नहीं बन पाया मुस्लिम। और जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है वहां भाजपा के जो है वो बहुत कम तादाद में समर्थक होते हैं, लेकिन उनका कैंडिडेट जीत के निकल जाता है। क्योंकि कहते हैं मुट्ठी जब बंद होती है ना तो खोलने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और जब अलग अलग बिखर जाए ना तो कोई भी आसानी से खोल देता और तोड़ देता है। इसलिए कि यूनिटी हमारे अंदर नहीं है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और हकीकत भी यही है, आज हमारे अंदर जो है वो इख्तलाफ ज्यादा है। तो आप जो है 11 मई का जो चुनाव है, आप सोच विचार करके एक अच्छा कैंडिडेट चुने, अच्छे को वोट करें जो आपके हित की बात करे, आपकी तालीम और एजुकेशन की बात करे, आपकी सुविधाओं के लिए वो काम करे। ऐसे को न चुने जो पैसा देके जीत गया और कुर्सी पर बैठकर वो 5 साल तक गोलगप्पे खाता रहा और आपसे वो गरम मसाला बनवाता रहा और आप देते रहे। बहरहाल ये आपका अधिकार है, वोट करें और अच्छा कैंडिडेट चुने। आप क्या कहेंगे मुसलमानों की राजनीति के बारे में? कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा।